हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, अगर हमारे फैब्रिक में आगे वाले पार्ट में कढ़ाई दी हुई है तो हम उस पार्ट में प्लाजो पैंट की कटिंग कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाली हूं। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्लाजो पैंट को तैयार किया हुआ है और इसके आगे वाले पार्ट में कढ़ाई दी हुई है। अगर आपके पास इस तरीके का फैब्रिक आता है और आपको कटिंग करने में परेशानी होती है तो आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही सिंपल तरीके से कढ़ाई वाले प्लाजो पैंट को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे हमने बेल्ट रखी है, पीछे इसमें हमने इलास्टिक रखा है और इसमें हमने साइड में पॉकेट भी अटैच की है। तो इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको कढ़ाई वाले प्लाजो पैंट की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा हुआ है। ज्यादातर एक ही पार्ट में हमारे दोनों पाव के लिए कढ़ाई दी हुई होती है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें हमारे दोनों पार्ट में दी हुई है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि दोनों पार्ट को आपको सेंटर से फोल्ड करना है और दोनों पार्ट में कढ़ाई वाले पार्ट को मिला लेना है। इसमें भाई नीचे की तरफ कागज लगा हुआ है तो आपको कागज को हटा देना है और फिर इस फैब्रिक को अच्छी तरीके से सेट करके बिछा लेना है। कढ़ाई वाले पार्ट को दोनों को एक साथ सेंटर में मिलाना है और अच्छी तरीके से सेट करना है। फैब्रिक को सेट करने के बाद में जो हमारे प्लाजो पैंट का मेजरमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो हमारे प्लाजो पैंट की लेंथ है वो 36 इंच है, कमर हमारी 32 इंच है, हिप 38 इंच है और थाई हमारी 24 इंच है और मोरी इसमें हम 18 इंच रखेंगे, हाफ में 9 इंच है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कटिंग बताने वाली हूँ। अगर आपका मेजरमेंट यही है तो सेम इसी तरीके से कटिंग करें। अगर आपका भाई मेजरमेंट भाई प्लाजो की लेंथ छोटी या बड़ी है तो आप भाई वीडियो को फुल वॉच करें, जैसे मैं बताते हुए जा रही हूँ उसी तरीके से आप कटिंग करें। तो प्लाजो पे मैंने 2 इंच पे मार्क किया और लाइन को मैंने सीधा कर लिया है। जो यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क किया, यहाँ पे ये जो 2 इंच का है इसको हम फोल्ड करेंगे। अब जो आपने मार्किंग की है यहाँ से हम लंबाई की मार्किंग करेंगे प्लाजो पैंट की। तो हमारे प्लाजो पैंट की लंबाई 36 इंच है तो यहाँ पे हम 1 इंच कम करके लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बेल्ट अटैच करेंगे ऊपर वाली साइड। तो यहाँ पे 36 में हमने एक बेल्ट का कम किया तो 35 इंच पे मैंने मार्क किया है। कढ़ाई के बिल्कुल सेंटर में जो कढ़ाई वाला पार्ट है आपका, इस तरीके से आपको लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पे ऊपर वाली साइड हम आसन की मार्किंग करेंगे। आसन हम हिप के अकॉर्डिंग लेते हैं। हिप हमारा 38 इंच है, चौथा हिस्सा होता है 9.5 और 1 इंच मैंने प्लस किया है तो 10.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पे हम करेंगे थाई की मार्किंग। थाई हमारी 24 इंच है, हाफ होती 12। तो इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेना है और जो आपकी सेंटर वाली लाइन है यहाँ से हम दोनों साइड 6-6 इंच पे मार्क करेंगे। अब करेंगे मोरी वाली मार्किंग। यहाँ पे मैंने सेंटर पे मार्क किया है, मोरी हमारी 9 इंच रहेगी तो दोनों साइड को 4.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे थाई वाली मार्किंग हमने जो की है और जो मोरी वाली जो मार्किंग की, इन दोनों को आपस में हम मिलाएंगे सेप पट्टी से। भाई जो हम प्लाजो पैंट कट करते हैं उसमें थोड़ी कढ़ाई वाले प्लाजो पैंट को जब हम कट करते हैं उसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब सेप पट्टी को दूसरी साइड रखेंगे और यहाँ पे भी हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे मार्किंग करने के बाद में अब हम कमर वाली साइड मार्किंग करेंगे। तो भाई कमर हमारे आप यहाँ पे नापेंगे तो यहाँ पे तो हमारा 12 इंच आ रहा है, लेकिन कमर हमारी 32 इंच है। 32 का चौथा हिस्सा होता है 8 इंच, 2 इंच हम प्लस करेंगे, एक प्लेट का एक सिलाई मार्जिन का। तो यहाँ पे मैंने इंच टेप को रखकर 10 इंच पे मैंने मार्क किया है। 10 इंच पे मार्क करके आपको ऊपर वाली साइड लाइन को सीधा कर लेना है। लाइन को सीधा करने के बाद में आपको सेप पट्टी को लेना है और इस तरीके से सेप पट्टी को रखते हुए यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हल्की सी गोलाई देते हुए मार्किंग की है। अब यहाँ पे हम आएंगे आसन वाली साइड। तो यहाँ लाइन को सीधा करेंगे। लाइन सीधा करने के बाद में 2.5 इंच का हम आसन के लिए लंबाई लेते हैं क्रोच एरिया के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे हम आसन की गोलाई देंगे। आसन की गोलाई देने के बाद में जो आपने आसन की गोलाई दी है सेप पट्टी से वहाँ पे सेप पट्टी को रखेंगे और मोरे वाली साइड इस तरीके से रखते हुए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे आगे वाले पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे भाई
एक तो सिंपल प्लाजो पैंट कट करते हैं, और जो कढ़ाई वाले प्लाजो पैंट आप कट कर रहे हैं इसमें हमने थोड़ी सी भी चेंजिंग की है, क्योंकि जो कढ़ाई वाला पार्ट है ये बिल्कुल हमारा फ्रंट में आएगा। तो आपको इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। कमर वाली साइड हम 1/2 इंच, आसन वाली साइड इसको इस तरीके से भाई आधा इंच नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और इसको तिरछी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आगे वाले पार्ट में हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से मार्किंग कंप्लीट होने के बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आगे वाला पार्ट हमारा कट हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जब हमारे दोनों पार्ट में भाई कढ़ाई दी हुई होती है तो हमारा साइड में फैब्रिक कम बचता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि हमारे सेंटर में कढ़ाई थी और साइड में जो हमारा फैब्रिक बचा है वो कम है। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और आसन में, बैक वाले पार्ट में आसन में हमारा ज्वाइंट आएगा। तो सबसे पहले इस तरीके से हम फैब्रिक को सेट करके बिछा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को बैक पार्ट के लिए सेट कर लिया है। अब इस पे हम आगे वाले पार्ट को रखेंगे और अच्छी तरीके से सेट करते हुए आगे वाले पार्ट को बैक पार्ट पे रखेंगे और अच्छी तरीके से सेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि भाई हमारा आसन वाली साइड से फैब्रिक कम है, तो यहाँ पे भाई हमें अलग से फैब्रिक लेके यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम मोरी वाली मार्किंग करेंगे। मोरी वाली साइड से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। बैक वाले पार्ट में ही हम सिलाई मार्जिन लेते हैं, आगे वाले पार्ट में हम सिलाई मार्जिन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आसन की हल्की हल्की गोलाई दी है। बैक वाले पार्ट को कमर वाली साइड से भी हम 2 इंच बढ़ा के लेंगे और आसन वाली साइड से भी 2 इंच हम बढ़ा के लेंगे। तो बैक वाला पार्ट मैंने इस तरीके से 2 इंच से एक्स्ट्रा लिया और इसको तिरछा मिलाएंगे। तिरछा मिलाने के बाद में जो आगे वाला आसन है उसको हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में अब आप देख सकते हैं बैक वाले पार्ट के लिए आसन का फैब्रिक हमारा कम है, तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसको मैंने डबल करके रखा है। अब यहाँ पे हम आसन की मार्किंग करेंगे। बैक वाले पार्ट में भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से आपको 2.5 इंच पे लाइन को सीधा करना है और यहां से आसन की गोलाई देनी है। तो यहाँ पे अब जो नीचे वाली साइड पे वहां भी हमारा फैब्रिक कम था, तो मैंने नीचे तक फैब्रिक को रखा है और इसमें मार्किंग कर ली। अब हम सेप पट्टी को लेंगे और जो हमने मार्किंग की है इन सभी मार्किंग को मिलाते हुए सेप पट्टी से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से आपको भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आपने जो मार्किंग की उसी के ऊपर से भी हम कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसको म्यानी भी बोल सकते हैं। मैंने भी साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसको हम बैक पार्ट में ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से रखेंगे और बैक पार्ट में इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो अब हमने बैक पार्ट की जो मार्किंग की उसी की हम कटिंग कर लेंगे। जिस तरीके से हम सिंपल प्लाजो पैंट को तैयार करते हैं उसी तरीके से इस प्लाजो पैंट को भी हम तैयार कर लेंगे। सिर्फ जो बैक वाला पार्ट है उसमें जो हमने ये म्यानी कट की है उसको हम भाई ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद में हम आसन की सिलाई लगाएंगे। फिर सेम जैसे हम सिंपल प्लाजो पैंट को सिलते हैं उसी तरीके से भाई इसकी हमने स्टिचिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे 6.5 इंच की है। अब यहाँ पे हम पॉकेट की लंबाई लेंगे 13.5 इंच, ऊपर की तरफ रखेंगे 5.5 इंच, नीचे जो हमने 6.5 इंच पे मार्क किया इसको हम तिरछा मिलाएंगे। अब नीचे की तरफ हल्की हल्की गोलाई देते हुए इस तरीके से हम मिला लेंगे और पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। आप भाई पॉकेट की कटिंग मैं हर प्लाजो पैंट में आपके साथ शेयर करती हूँ और बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से मैं बताती हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्लाजो पैंट में पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट में लास्टिक अटैच करेंगे और आगे वाले पार्ट में बेल्ट अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 इंच फोल्ड करके रखा है। सेंटर से इसको हम कट कर लेंगे।
तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कढ़ाई वाले फैब्रिक में प्लाजो पैंट की कटिंग आपके साथ शेयर की है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे हमारा आगे और पीछे दोनों पार्ट को कट कर लिया है, पॉकेट की हमारी कटिंग हो गई है और बेल्ट और लास्टिक के लिए भी मैंने यहाँ पे फैब्रिक को कट कर लिया। वीडियो को फुल